शांति। आज हम रिवाइज करेंगे कल बाबा मिलन में चली हुई मुरली, जिसका ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2004 और जिसका टाइटल है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इसी स्मृति को इमर्ज रख सर्प शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। इस मुरली को हम सहज रीति से याद करने के लिए अगर 10 वर्ड जो एस से स्टार्ट होते हैं और जिसको बाबा बहुत सुंदर रीति से सिक्वेंशियल स्टोरी फॉर्म में बताए हैं, अगर उसे हम रिवाइज करेंगे तो पूरा मुरली रिवाइज हो जाएगा। फिर उसका हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्नेह, क्योंकि बाबा ने देखा ना हम सब स्नेह की लहर में कैसे समाये हुए थे, और फिर बाबा ने बोला स्नेह के विमान में आए हो। सेकंड वर्ड है स्मृति, क्योंकि स्मृति दिवस थी तो बाबा ने स्मृति के ऊपर बहुत जोर डाले। तीसरा वर्ड है समर्थि, स्मृति शो समर्थि। चौथा है सर्वशक्तियां। फिर इस सर्वशक्तियों को हम सदा कायम रखने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पांचवा वर्ड बाबा बोले स्कीम, वो है बचत का स्कीम। फिर उसीलिए बाबा ने कौन सा स्वमान दिया? जो ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दिया वो है स्वराज्य अधिकारी। तो छठा है स्वराज्य अधिकारी। सातवां फिर क्या है? स्वराज्य अधिकारी अगर बनेंगे हमको क्या करना पड़ेगा? सफल करना पड़ेगा। तो 7th इज सफल। क्या सफल करेंगे? 8th और 9 है समय और संकल्प। और 10th वर्ड क्या है? सेरेमनी। तो फाइनली हम सफलता का सेरेमनी मना सकते हैं। अगर इस 10 वर्ड को हम सीक्वेंशियली याद रखेंगे तो पूरा मुरली कवर हो जाएगा। तो चले अभी बाबा की मुरली को देखते हैं। तो बाबा ने शुरुआत की है कि आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं और सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्स है। तो सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं और बाप के दिल में भी सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। इसलिए बाबा ने कहा सभी के दिल से क्या गीत निकल रहा है? मेरा बाप। और बाप के दिल से मेरे मीठे मीठे बच्चे। तो यह गीत अनहद सबके दिल से बजता रहता है। तो बाबा बोले कितना प्यारा गीत है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं यह है स्मृति दिवस। तो स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है, क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ताजपोशी के समारोह के दिन के उपलक्ष्य बाबा ने हमको 4 पॉइंट बताए। तो पहला है निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाना। नेक्स्ट है स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। जिम्मेवारी का ताज दिया, स्मृति का तिलक दिया। तीसरा पॉइंट है स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज भी पहनाया। और चौथा स्वयं करावनहार बनकर बच्चों को करणहार बनाया। तो ताजपोशी के उपलक्ष्य बाबा ने 4 पॉइंट बताए। फिर बाबा कह रहे हैं इसीलिए स्मृति दिवस को क्या कहा जाता है? समर्थि दिवस, क्योंकि स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां हम बच्चों को वरदान के रूप में प्राप्त हुए। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बाबा हमको मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो ये सारे शक्तियां हमको जन्मते ही बाबा से वरदान के रूप में मिला है, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया बच्चे सर्वशक्तिमान भव। इसलिए बाबा कहे अगर समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति हाजिर होनी चाहिए। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति में रहकर अगर ऑर्डर करेंगे
तो शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए यह हो नहीं सकता। तो क्या अंडरलाइन करा है बाबा ने? हमको किसी स्वरूप में रहना है? वरदानी के प्राप्ति और मालिकपन की स्मृति। लेकिन होता क्या, बाबा कह रहे अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बिना सेट होकर के ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर नहीं मानते। इसमें आगे बाबा ने कितना सुंदर पॉइंट कहा, नशे की पॉइंट। बाबा कह रहे जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो, तो हजूर भी हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्तियों क्यों नहीं हाजिर होगी ना? नशे का पॉइंट। इसीलिए बाबा कह रहे सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। तो इसको हमको चिंतन करना है कि मालिकपन के अथॉरिटी में रहकर ऑर्डर करना माना क्या है। इसीलिए अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। फिर बाबा नशा दे रहे हैं, सबसे पावरफुल शोमान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। इसी स्मृति का नशा सदा इमर्स रहे। इसको हम हमारे स्मृति के सदा के लिए लिख लेंगे स्मृति में कि हम वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कितना पावरफुल शो। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे चेक करो कि इस स्वमान के अधिकारी में, नशे में हम रहते हैं। इसलिए बाबा कहे अपने अधिकार की समर्थ में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और साथ साथ सर्व आत्माओं को भी समर्थ दिलाओ। तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थ दो। इसलिए बाबा कह रहे हैं इसी के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखना आवश्यक है। और वो क्या है कि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। तो इसको हमको अटेंशन रखना है, हमारे समय और संकल्प कहाँ व्यर्थ जाता है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया कि अगर बिजली का कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो जाता है तो लीक हो जाता है ना, लाइट ठीक नहीं आती है। ऐसे ही व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती है। इसीलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो और बचत की स्कीम बनाओ। तो बाबा ने बचत का स्कीम बनाने के लिए कहा। क्या करना है? समय और संकल्प को सफल करना है। फिर बाबा ने कहे कि परसेंटेज निकालो, दिन में कितना परसेंट, 40% वेस्ट गया या 20% वेस्ट गया। बाबा ने बोला भले 20% गया, लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय तक आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर बार बना देगी, नंबर 1 नहीं। हाँ, हम सोचते हैं हाँ थोड़ा सा तो वेस्ट गया, बस 1 आध घंटा 2 घंटा। बाबा कह रहे ये फिर के लंबे काल का जब आदत बन जाएगा ना, फिर अंत समय में बहुत धोखा देगा। क्योंकि जिस घड़ी हम वेस्ट कर रहे वो अगर हमारा अंतिम घड़ी हो जाए तो, इसलिए बाबा बहुत अटेंशन दिलवाए। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दी कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे थे, रोज रात को अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगा रहे थे, चेक कर रहे थे कि कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चले या नहीं चले। बाबा कैसे ऑर्डर चला रहे थे? पूछ रहे थे हे मान मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, तुम ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ और निवारण करो। इसीलिए हर रोज ऑफिशियल दरबार बाबा ने लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। तो बाबा ने कहा तुम सबको कहा कि रोज स्वराज्य का दरबार लगाओ। फिर बाबा ने और एक बात कह रहे हैं कि बाबा से बच्चे मीठी मीठी रोहरियान, पर्सनल रोहरियान कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ कि हम जा करके भविष्य में क्या बनेंगे। जैसे बाबा कह रहे थे कि आदि रत्नों ने मम्मा को पूछते थे कि मम्मा हम आपको बताओ कि हमारे भविष्य का चित्र क्या हो। तो बाप दादा से भी ऐसे बच्चे रोहरियान करते हैं।
इसका उत्तर में बाबा ने क्या बोला कि बाप दादा ने हर एक बच्चों को एक विचित्र दर्पण दिया। तो बाबा कह रहे उस दर्पण से चेक करो। तो दर्पण कौन सा है? स्वराज्य अधिकारी का चार्ट, भविष्य पद की शकल दिखाने का दर्पण है। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपना चार्ट रखते हैं, उसी चार्ट से हम, बाबा करे, तुम पता कर सकते हो कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। फिर बाबा कह रहे चेक करो, दर्पण क्लियर है, काले दाग नहीं है, कहां कहां कोहरा की फगी तो नहीं लग गया है। इसका मतलब हमको चेक करना है कि हमारे दर्पण चार्ट क्लियर है या कोई भी कर्मेंद्रियां कभी धोखा दे देते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कोई भी कर्मेंद्रियां संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसी से ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर हमको अटेंशन दिलवाया है कि अभी हम स्वराज्य में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भविष्य में क्या कंट्रोल करेंगे। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध भी क्या होगी। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। उसमें हम देख सकते हैं कि हम राजा बनेंगे या रॉयल फैमिली में आएंगे या रॉयल प्रजा बनेंगे या साधारण प्रजा। कौन सा शक्ल बाबा करे, इसी से चेक करो। बाबा कहते हर रोज चेक करो, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति। इसलिए बाबा ने बार बार अटेंशन दिलवाए हैं कि बहुत काल का अभ्यास, यह बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसीलिए अलबेले नहीं बनना। फिर आगे बाबा कह रहे अभी तो विनाश के डेट फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है कितना टाइम लगेगा। विश्व के अंतकाल के सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल को सोचो। बाबा कह रहे कब विनाश होगा वो मत सोचो, हमारे कब अंतिम समय आ सकता है उसको सोचो। किसी के पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होता है? बाबा कह रहे किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए पहले अपने अंतकाल सोचो। और फिर बाबा ने मम्मा की स्लोगन को याद कराया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि कुछ भी अचानक हो सकता है। डेट तो नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की अंतिम की, ना हमारी अंतिम घड़ी की डेट, वो सब अचानक का खेल है। इसलिए बाबा करे एवर रेडी बनो और बहुत काल का अभ्यास करो। इसलिए रोज स्वराज्य अधिकारी बन अपने राज्य दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा। इसलिए बाबा कह रहे कि अलमाइटी अथॉरिटी की सेट पर सेट रहो तो यह कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके हजूर जी हाजिर करेंगे। तो क्या बनना है? इसलिए सदा हर संकल्प और समय के सफलता के सेरेमनी मनाओ। बाबा ने बोला बहुत सारे सेरेमनी मनाते हो, सम्मान समारोह, लेकिन अभी क्या बनाओ? समय और संकल्प की सफलता का सेरेमनी मनाओ। वेस्ट खत्म करो, क्योंकि सफलता मूर्त बनने से अनेक आत्माओं को प्राप्ति की सफलता प्राप्त होगी। बाबा कह रहे अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, और निराशाओं के कारण वो परेशान में है, टेंशन में है। तो बाबा हमको संबोधित कर रहे हैं अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपक की दीपावली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। फिर बाबा अंत में कह रहे हैं कि स्नेह को देख बहुत खुश है। इसलिए बाबा ने कहा कोई ट्रेन में प्लेन में नहीं आए, स्नेह के विमान से पहुंच गए। स्नेह के सब्जेक्ट में सब पास है। तो स्नेह में तो पास हो गए,
अभी अलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसी में पास होना है। तो इससे यह प्रकृति, माया, संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल देकर बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया और पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कह रहे तो पंख तो मिल गया ना, बस अभी 1 सेकंड में पहुंच जाओ। तो फिर बाबा ड्रिल कराए। कौन सा ड्रिल? कि बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके संतान अव्यक्त सेवाधारी बने की बने। ये ड्रिल कराएगा। फिर बाबा ने याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ्य बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बच्चों, चारों ओर के मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।